हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम हमारे इस लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास जो डेफिनेशंस होती हैं और कुछ हमारे पास दिए हुए जैसे कि ट्रांसपोज है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं उनमें क्या चीज़ें हमें मिलती है देखने को। और दूसरा आपके पास हम इसमें आगे करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.3। उससे पहले कुछ एक टर्म्स हमारी इम्पोर्टेंट। फर्स्ट आपको जो पूछा गया है आपके पास जो एक्सरसाइज में पूछेंगे, आपसे बोला हुआ है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए आपके पास जो सिंबल यूज होता है यहाँ पर, वो सिंबल होता है, आप ए को डैश से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब होता है वो आपका ट्रांसपोज पूछा गया है, या फिर आप ट्रांसपोज पूछ रहे हैं तो उसको ऐसे शो करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जब आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो वो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे कि हमने लिखा, अगर मैट्रिक्स AIJ है M क्रॉस N में, तो हम उसको जब ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो AJI बन जाएगा, मतलब कॉलम का रो बन जाती है और रो की कॉलम बन जाती है। इसके बाद ट्रांसपोज की कुछ एक प्रॉपर्टीज है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वापस से सेम मैट्रिक्स आती है। अगर आपके पास कांस्टेंट है मैट्रिक्स के साथ, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। यहाँ की जो है इज कांस्टेंट। नेक्स्ट है आपके पास A प्लस B ट्रांसपोज जो है वो होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और AB ट्रांसपोज जो है वो बनेगा रिवर्स आपका हो जाती है मैट्रिक्स में B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है आपका, इसको ध्यान रखेंगे। AB ट्रांसपोज जो होता है वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले ट्रांसपोज के हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है इनका। हमारी एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें ट्रांसपोज पूछा हुआ है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो आप लिखेंगे 5 1/2 माइनस 1 इट्स ट्रांसपोज। तो कॉलम को हम रो में चेंज कर देते हैं, 1/5 1/2 माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह जब आप इसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपने जब निकाला तो ये बनेगा 1 2 माइनस 1 3। जो आपकी रो थी वो हमने यहाँ पे बना दी अब कॉलम। इसी तरह सेकंड जो रो थी वो आपने बना दी सेकंड कॉलम। नेक्स्ट में सेम वे -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। इसका जब हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये आपके पास इसका ट्रांसपोज हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पूछे गए हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है आपके पास, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक निकाल रहे हैं, सिमेट्रिक के अंदर आपको निकालना होता है कि जब आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं उस मैट्रिक्स का, तब वो आपकी मैट्रिक्स सेम रह जाए, उसमें कोई भी चेंज ना हो। यानी कि रो और कॉलम को जब आप चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो रो और कॉलम आपके पास चेंज करने के बाद वापस से वो मैट्रिक्स A ही आ रही है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सिंबल ट्रांसपोज का आपका A ट्रांसपोज जो है वापस से A आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर हमने यहाँ लिखा AIJ जो है वो AJI हो जाए। रो और कॉलम अगर आपने इंटरचेंज कर दिए हैं तो उसका मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, वो सेम रहे। इसी तरह अगर हम देखें स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है आपके पास कि जब आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का रो को कॉलम में चेंज करके, तो वहां पर आपके पास जो मैट्रिक्स निकल के आती है रिजल्ट में, वो जो है आपके पास क्या हो जाए, माइनस बाहर आ जाए, उसमें माइनस कॉमन आ जाए, बाकी सभी एलिमेंट्स आपके सेम रहे, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आ जाए, तो हम बोलते हैं उसको स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जहां से क्वेश्चन बनता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाते हैं कि डायगोनल एलिमेंट जो हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो हमेशा 0 रहते हैं। जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 रहेंगे। कहने का मतलब AII जो है आपका डायगोनल पे दोनों सेम रहती हैं हमारी एंट्रीज 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से।
तो जो डायगोनल्स हैं वो आपके क्या होंगे, 0 होंगे। तो अब हम इनकी बेस पर हमारे पास जो नेक्स्ट पूछा गया है हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमसे क्या पूछ रखा है, आपको दिया हुआ है अगर आपके पास A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है तो आपको वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में A प्लस B का जो ट्रांसपोज है वो आपका इक्वल होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपका बनेगा A प्लस B। पहले हम निकालेंगे -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस आपको करना है इसमें B। ये आता है आपके पास -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास पहले हम प्लस निकाल रहे हैं। तो प्लस निकालने पे आपको पता है कि एंट्रीज जो है आपके पास एलिमेंट वाइज ऐड होती हैं। -1 -4 -5 2 + 1 3 3 - 5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। अब ये मिल गई हमें A प्लस B मैट्रिक्स। अब हम कर लेते हैं इसका ट्रांसपोज। जब हमने ट्रांसपोज किया तो वो मिलती है हमें -5 जो रो है हमने कॉलम बना दी है, इसी तरह सेकेंड रो को भी हमने कॉलम बना दिया है एंड थर्ड रो ऑल्सो। नाउ राइट हैंड साइड वी हैव गिवन A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज जब आप निकाल रहे हैं तो A का ट्रांसपोज A जो आपको दिया हुआ है इसका ट्रांसपोज निकाला -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड B ट्रांसपोज आप जब निकाल रहे हैं तो ये बनेगा आपका -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। नाउ वी ऐड देम A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, वी गेट A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 - 5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। आप देखेंगे कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिजल्ट आ रहा था A प्लस B ट्रांसपोज आपके पास वो इक्वल है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, दैट इज राइट हैंड साइड। सो यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट आपके पास गिवन है A माइनस B का अगर आप ट्रांसपोज निकालें तो वो इक्वल होना चाहिए A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो देख लेते हैं। आप यहाँ पे A माइनस B निकाल रहे हैं अभी, तो A माइनस B जब हम निकालेंगे तो -1 + 4 3 2 - 1 1 3 + 5 8 5 - 1 4 7 - 2 5 9 - 0 9 -2 - 1 -3 1 - 3 -2 1 - 1 that is 0. Now it's transpose A minus B transpose. We get 3 1 8 4 5 9 -3 -2 and 0. We interchange our row and column. Now right hand side is A transpose is -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। आपको A ट्रांसपोज गिवन है, इस A गिवन है, इसका हम A ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो जो रो थी हमारी वो हमने कॉलम वाइज लिख दिया। नेक्स्ट है आपका B ट्रांसपोज। B आपको गिवन है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। नाउ A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, इनका अगर हम माइनस निकालते हैं -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस आपका कर रहे हैं आप B ट्रांसपोज से -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो यहाँ आपको रिजल्ट में मिलता है -1 + 4 3
5 minus 1 4 minus 2 minus 1 minus 3 2 minus 1 1 7 minus 2 5 1 minus 3 minus 2 3 plus 5 8 9 minus 0 9 1 minus 1 0। आप एंट्रीज देख सकते हैं यहाँ पर 3 1 8 4 5 9 एंड -3 -2 0। इट मीन्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था कि रिजल्ट आपका ये रहता है। तो हम कह सकते हैं कि दो के सम का ट्रांसपोज करें तो आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, या फिर आप उनके डिफरेंस का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो आप अलग अलग ट्रांसपोज करने के बाद भी डिफरेंस उनका निकाल सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे के सवाल देखेंगे। थैंक यू।